जय माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल जी। तो चलिए करते हैं व्लॉग की शुरुआत। आज मैं थोड़ा सा जल्दी उठी थी, आज मुझे बहुत सारे काम हैं। तो बच्चों को भी स्कूल मुझे ही छोड़ने जाना है क्योंकि हस्बैंड को आज जल्दी ऑफिस जाना है और आज वो छुट्टी करके जल्दी घर पे आएंगे, इसलिए थोड़ी भाग दौड़ वाली सुबह है। नहीं तो नॉर्मली है ना, बड़े आराम से काम करती हूँ मैं, मगर आज मुझे थोड़ा जल्दी है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी उठ गई थी और अभी आई हूँ किचन में। तो सबसे पहले जो बर्तन बड़े वाले हैं ना, मैं वो उठा देती हूँ, है ना, जो मेरा रैक है बर्तन वाला। क्योंकि देखिए जल्दी जल्दी में कल सुबह काम करना होता है ना, तो कोशिश ये रहती है जो बड़े वाले बर्तन है वो साइड पे रख दूँ, ताकि है ना जल्दी में कोई बर्तन गिर ना जाए। खासतौर पे कांच के बर्तन जो होते हैं वो मैं उनकी जगह पे रख के मैं फिर अपना बाकी का काम स्टार्ट करती हूँ। और यहाँ पे ले रही हूँ लहसुन प्याज, और आज मुझे बनानी है दाल। तो क्योंकि दाल का ऐसा है ना, सीटी जब तक लगी तब तक मेरा ना लहसुन प्याज भी कट हो जाएगा। आज मैं सब्ज़ी नहीं बना रही हूँ क्योंकि जल्दी है सब्ज़ी कट करने में, फिर उसे बनाना फिर करना, फिर वो टाइम लग जाता है। दाल का ऐसा ना 4 सीटियाँ लगेगी तब तक मेरा लहसुन प्याज कट हो जाएगा। और अभी साथ के साथ मैं ना आटा भी रात को ही लगा के रख रही हूँ। अच्छा, हाथ जो मेरी फिंगर जली थी अभी काफ़ी हद तक ठीक हो गई है, मगर जैसे ही है ना ठंड बहुत ज़्यादा हो जाती है, वो अकड़ जाती है ना फिंगर, तब उसमें थोड़ा जो क्रैक है उसमें पेन हो रही है। अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं काम 2 दिन से तो आप लोगों से शेयर किया ना, जो डीप क्लीनिंग की थी, तो उस वजह से अभी मुझे लगता है ना ठीक होगी फिंगर, क्योंकि पानी में रहने से ना जो वो फूला हुआ था मांस वो ठीक हो गया, वो निकल गया उसमें से जो भी निकलनी थी गंदगी। अभी ये जो आटा भी है मैं लेफ्ट हैंड से लगा रही हूँ। बेटे के लिए अभी मैं दलिया रख रही हूँ, और दलिया में ना 1 कड़छी के करीब ही दलिया डालती हूँ, सिर्फ उतना भी 2 कटोरी दलिया बने। ज़्यादा दलिया क्योंकि बेटी भी नहीं खाती, मैं भी नहीं खाती, और हस्बैंड का मन होता है तो तब खाते हैं, अदरवाइज़ वो है ना सुबह आजकल ब्रेकफास्ट करके जाते हैं। और शक्कर ख़त्म हो गई थी तो आज चीनी का मैं बना के दे रही हूँ। उसको दलिया बहुत पसंद है, ज़्यादा गर्मी में नहीं बना के देती क्योंकि है ना वो ख़राब हो जाता है स्कूल में। इसलिए अभी है ना बेटे ने खुद ही बोला बीच में, तो उसने है ना, होता है ना जैसे डेली एक चीज़ खा खा के मन नहीं करता खाने का, तो बीच में उसने कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया था और अब बोल रहा था मम्मा दलिया बना देना। तो मैंने उसे दलिया बना के दिया और बोल रहा था, मैंने उसे रोटी के साथ खाया और ऐसा लग रहा था मम्मा जैसे मैं मक्खन खा रहा हूँ, इसकी भी अजीब सही टेस्ट है। रोटी के साथ इसने दलिया खाया था, सब्जी नहीं खाई। बहाना चाहिए सब्जी ना खाने का। और जल्दी से अभी है ना मेरा तड़का भी लग जाएगा, और ये भी है ना रेडी हो रही है, बस इसकी चोटियाँ करनी है, बाकी तो ये खुद ही रेडी होती है। बेटे को हस्बैंड कर देते हैं और जल्दी जल्दी से देखिए मेरी दाल भी बन गई, साथ के साथ ही अभी रोटियां भी लगा लूँगी। क्योंकि देखिए ऐसा ना बच्चों के लिए ही खाना बनाना, अपने और हस्बैंड के लिए मैं बाद में बनाऊँगी, मुझे छोड़ने जाना है बच्चों को। 2 रोटी बनती है, एक बेटी की एक बेटे की। बेटी सिंपल लेके जाती है, बेटा पराठी लेके जाता है नमक वाली। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना, बच्चे अगर ना सब्जी खाएं तो एटलीस्ट रोटी तो खा ही सकते हैं ना। अचार तो मैं भेजती हूँ फिर भी सब्जी के साथ लगा लगा खा लेता, उसे टेस्ट अच्छा लगता है। बेटी की चोटियाँ कर रही हूँ और हस्बैंड वेट कर रहे भी, बेटा जल्दी से है ना आए, उसे है ना शावर देना है। और मैं साथ के साथ सामान उठा रही हूँ और इनको मुझे ही छोड़ने जाना है, और ठंड बहुत ज़्यादा, और मैंने ज़्यादा हैवी वाले कपड़े अपने निकाले नहीं, मैंने कोई कोट बाहर रखा ही नहीं है। टाइम ही नहीं लगा भी मैं जल्दी से मैं कोई कोट निकाल लूँ, क्योंकि हस्बैंड ने बोला भी अगर तुम इनको छोड़ने चली जाओगी तो वो ही जो है ना 20-25 मिनट है, तब तक मैं रेडी हो जाऊँगा। और मैं क्योंकि हस्बैंड ने भी अब मेरी एक्टिवा की सर्विस होगी, उन्होंने अपने बाइक है ना क्लेम के लिए दिया हुआ है, तो वो उन्होंने आज बस में जाना है। और हमारे एरिया में लोगों का स्टेशन देखिए 9 बजे के करीब है टाइम है ये, और सबकी दुकानें बंद है। तो अब मैं बच्चों को स्कूल छोड़ने आई हूँ। और होता है ना हमारे यहाँ पे, मैंने ये देखा है वैसे, नहीं तो नॉर्मली दुकानें बहुत जल्दी खुल जाती हैं, यहाँ पे बड़े आराम से दुकान खोलते हैं। रात को 8 बजे हमारे यहाँ पे मार्केट बंद हो जाती है, ऐसा नहीं है भी 9-10 बजे तक अगर जाओ तो मार्केट खुली होगी। सिर्फ सब्जी वगैरह की जो रेडियाँ होती हैं वही होती हैं, अदरवाइज़ तो हमारी शॉप्स वगैरह बंद हो जाती है। और देखिए हाथ मेरा भी ठीक है, जो फिंगर है ना अभी काफ़ी हद तक ठीक है, बस क्रैक है ना उसमें पेन होता है जब साबुन वगैरह लग रहा है। काफ़ी टाइम से बेटी ही है ना बर्तन क्लीन कर रही है, जिससे क्या भी मुझे लगता है उसी वजह से जल्दी ठीक हो गया। और अभी मैं जल्दी हस्बैंड के लिए मैंने खाना बनाया, और मक्की की रोटी वो खाते हैं ब्रोकली वाली बना के ना, तो वो भी मुझे साथ के साथ बनानी थी। बहुत तेज़ काम किया, और चलो कभी कभी ऐसा होता है ना शूट कर लेते हैं, और मैं इतना आज काम किया, इसीलिए मेरी वीडियो ना कल नहीं आई थी। क्योंकि कल मैंने ये जब वीडियो शूट की उसके बाद रात को शाम को टाइम मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। और फिर मुझे ये था भी, क्योंकि देखिए एडिटिंग के में भी 2-2.5 घंटे चाहिए होते हैं, वॉइस ओवर करना, एडिटिंग करना, तो मुझे फिर रात का खाना भी बनाना था। तो कल मैंने इसीलिए मिस कर दिया था, मुझे लगा एक छुट्टी तो यूट्यूब से ले लेनी चाहिए। तो उसके बाद देखिए हस्बैंड को भी खाना वगैरह खा लिया उन्होंने, तो अभी जा रहे हैं हम लोग
आज हस्बैंड जल्दी आ जाएंगे, तो मैं एक्चुअली आटा भी लेके आना, मैं हस्बैंड को पीठ छोड़ के आऊँगी आते टाइम है ना, तो मतलब पहले पे ही छोड़ दूँगी, वहाँ से वो बस में चले जाएंगे। सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं आटा लेने, क्योंकि आटा पिसवाने के लिए रखा हुआ, और मैंने हस्बैंड को बोला मुझे वो है ना चक्की दिखा दो, एटलीस्ट अगर उनके पास टाइम नहीं होता तो मैं लेने तो जा ही सकती हूँ ना। तो इतनी दूर चक्की इन्होंने ढूंढी है ना, देखिए ये हमारे गौशाला के है ना फाटक पार करने के बाद, उससे भी 5-10 मिनट का रास्ता है, और इनकी शॉप का कोई नाम वगैरह नहीं था। तो मैं तो बोल रही थी कहाँ आपने यहाँ ढूंढा ये, और बोल रहे थे, मैं तो पूछते पूछते आ गए, हाँ ये आटा बहुत अच्छे से पीसते हैं, और बकायदा पूछते हैं अभी गेहूँ जो धुला हुआ है कि नहीं। तो मुझे ये चीज़ इनकी चक्की की ज़्यादा बेस्ट लगी, कोई भी अगर आटा देने आता है ना तो ये पूछते हैं जो धुला हुआ है, अगर नहीं धुला हुआ तो वो बोल देते हैं आप चेंज करवा लो। मुझे लगता है ना शायद ये धुला हुआ ही पीसते हैं, नहीं तो लोग है ना चेंज करवाते हैं जब बिना धुलाई ऐसे ही दे देते हैं, तो वो अच्छा नहीं रहता, क्योंकि देखिए फिर भी स्प्रे वगैरह की होती है ना। और हस्बैंड को छोड़ के आ गई, और जिस एरिया से आ रही थी ना, मैं तो फर्स्ट टाइम मैंने देखा भी अहमदगढ़ में भी वो एरिया है, बड़ा अच्छा लग रहा था, खेत ही खेत थे है ना दोनों तरफ। और आके सबसे पहले मैं आटा ऊपर चढ़ाया मैंने, यार थक गई थी मैं सच बताऊं तो। ये साइकिल आजकल बेटा घर पे लेके आया हो, क्योंकि यहाँ पे ना अगर मन करता है तो छत पे है ना वो चला लेता है, नहीं तो है ना नीचे गली में ले जाता है, तो वो हैवी बहुत है, मेरी तो बस हो जाती इसे चढ़ाते, कभी ऊपर लेके जाओ कभी नीचे लेके आओ। तो अभी मैं जल्दी से बेड सेट कर दूंगी, क्योंकि देखिए घर के काम भी करने हैं, जो वो करने वाले हैं वो भी करने ज़रूरी हैं। और मैं सुबह जब गई नहीं तो हवा में जब जाते ना बहुत ज़्यादा ठंड भी लगती है, तो ठंड से ना और ज़्यादा काम स्लो हो जाता है, और मैं अब बहुत स्लो काम कर रही हूँ, और मैं थक गई हूँ, क्योंकि थकावट होगी। 1 घंटा तो ऐसे ही लग गया, क्योंकि फाटक जब लगते हैं ना 15-20 मिनट तो वो ही नहीं खुलते हैं। और अभी मैं आटा भी है ना इसमें डाल दूंगी, क्योंकि ठंडा ही थे, नहीं तो नॉर्मली ठंडा करके ना मतलब बाहर रखना पड़ता है एक दिन, उसके बाद डालना चाहिए, नहीं तो सुंडी पड़ जाती है अगर गरम गरम आटा डाल दो। तो ये वैसे भी उनके यहाँ पे ना 2 दिन से पड़ा था, और आटा भी अभी मैं जल्दी से ना इसमें डाल दूंगी। और ये जो बोरी आटे वाली मैं तो धोती हूँ है ना, मुझे नहीं पता, कई लोग बोलते हैं हम नहीं धोते हैं, मैं तो धोती हूँ, जैसे ही यूज़ किया धो के स्टोर करके रख दो, क्योंकि 1 महीने बाद बारी आनी, और 1 महीने ऐसे ही आटा अगर झाड़ भी देते फिर भी से आटा रहता ही है। तो अभी मैं पहले इसे झाड़ के आ जाऊंगी, उसके बाद मैं धो दूंगी। और ये देखिए मेरा ना जो ये गेहूँ आटा स्टोर करने वाला बॉक्स है, इसके नीचे ना मैं इस तरह से ये रखती हूँ, जो सिलेंडर रखने वाला आता है ना, सिलेंडर को मूव करने के लिए। तो इसे मैं यूज़ करती हूँ अपने ना आटे वाले पीपे को खिसकाने के लिए, क्योंकि जो स्लैब के नीचे करना होता है ना, तो मतलब जिनको बैक पेन की दिक्कत है उनके लिए ये बहुत बढ़िया है। तो इस बास्केट में मैंने ना साबुन वगैरह रखे हुए हैं, क्योंकि जब कैंटीन गए थे तो बहुत सारे साबुन लेके आए हैं, अभी तक चल रहे हैं, 2 महीने हो गए हैं, देखिए आई थिंक 1.5-2 महीने हो गए हैं। और जब भी कोई एरिए से सामान निकालो ना, कोशिश तो करनी चाहिए, तब के लगे हाथ है ना सफाई कर देनी चाहिए। जैसे मैंने झाड़ू लगा दिया, वो चीज़ें ऑर्गेनाइज कर दी, पोछा भी लगा दिया। उस एरिया में नॉर्मली देखिए डेली हम नहीं कर पाते हैं, और मैं कोशिश करती हूँ कि जब भी मैं कोई एरिया से सामान निकालूँ क्लीन कर दूँ साथ के साथ। और देखिए ये इस तरह से ना मतलब मूव करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। और मैं साथ के साथ अभी किचन भी क्लीन कर दूंगी। और ये कर्टन रात के टाइम तो मैं ना इस तरह से मतलब आधा ऊपर के साइड रखती हूँ, ताकि हवा रहे, मतलब स्मेल ना आए, नहीं तो नॉर्मली क्योंकि आप देखते हैं ना मेरा घर पूरा बंद है, तो अब पूरे बंद घर में भी ये दिक्कत रह जाती है कि है ना हवा क्रॉस नहीं होती तो सीलन की स्मेल आने लगती है। वैसे तो सीलन ऊपर की साइड नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ भी मैं ना अच्छे से उसे सेट करके ही रखूँ अपने घर को, किसी न किसी एरिए को। और अभी मैं देखिए मैं नया लेके आई थी ना डस्टबिन, तो इसमें मैं लगा रही हूँ गार्बेज बैग। एक्चुअली मेरे घर से कचरा ज़्यादातर है ना देखिए सूखा कचरा निकलता है, गीला कचरा मैं बहुत कम है ना मतलब मैं फेंकती हूँ, ज़्यादातर मेरा सूखा कचरा रहता है। अगर कचरा सूखा हो ना तो ये गार्बेज बैग है ना, अगर ऐसे ही मैं लगा दूँ जैसे मैं बिना इसे है ना मतलब अच्छे से बांधे, तो जब है ना कचरा लेने आते भैया वो गार्बेज बैग भी साथ में ले जाते हैं। तो मुझे लगता है ये तो मतलब पैसा खराब वाली बात है। देखिए गार्बेज बैग तो मैं क्या करती हूँ इस तरह से रस्सी से बांध देती हूँ, जिस दिन मुझे लगता है भी मुझे गार्बेज बैग गंदा हो गया, अभी इसे यूज़ नहीं करना, तो मैं इसे रस्सी खोल देती हूँ और बीच में कर देती हूँ, फिर वो भैया ले जाते हैं। और जैसे ही आप है ना गार्बेज बैग लगाओ, इसमें कोई पेपर या न्यूज़पेपर कुछ भी रहना रख दो, तो जो थोड़ा बहुत मॉइस्चर रहता है ना वो भी ये पेपर सोख कर लेता है। तो इस तरह से देखिए मैं बांध के रखती हूँ, नहीं तो गार्बेज बैग वो ले जाते हैं। थोड़ी कंजूसी तो है ना करनी चाहिए। अगर देखिए ये डस्टबिन है, इसमें लगा भी देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने बोरी धो दी थी और उसे मैं अभी है ना देखिए सूखने के लिए मैंने डाल दिया, और अभी मैं पोछा भी लगा रही हूँ। मैंने है ना देखिए कोशिश करती हूँ मैं स्टेप बाय स्टेप सारा काम करूँ। और मैं आज है ना बहुत ज़्यादा थक गई थी, अभी बच्चों को स्कूल भी लेने जाना है, और आज हस्बैंड जल्दी आ जाएंगे, उन्होंने किसी है ना प्रोग्राम में जाना है, तो वो हाफ डे करके आ जाएंगे, इसलिए वो सुबह जल्दी चले गए थे, नहीं तो उनका हाफ डे नहीं मिलना था। नॉर्मली वो 11 बजे तो है ना ऑफिस पहुँचते हैं, तो बोल रहे थे आज मैं थोड़ा जल्दी जाऊँगा, ऑफिस में भी कुछ काम है।
तो हस्बैंड भी आ गए थे, तो मैं उनको ये दिखा रही थी, ये देखिए बर्तन वाला रैक जो मेरी किचन पहले ना, जब मैं ये रखा हुआ था मैंने, ये रैक है ना, मतलब ओपन में मैं रखती बर्तन धोती थी ना, तो मुझे ये छिपकली का डर आप लोगों को पता हमेशा से रहा है, तो मैं अभी यूज़ नहीं करती हूँ। फ़िल्टर लग गया उसकी जगह पे। तो मैं हस्बैंड को बोल रही थी जहाँ पे प्लेट वाला सेक्शन है, अगर वो कट हो जाए ना, तो ये हमें ना मतलब दीवार में हैंग कर सकते हैं। तो वही मैं दिखा रही थी, और लेके नहीं गए बाबूजी, तो मैंने उनको आवाज़ दी, बेटे को है ना, बेटे की कटिंग करवाने जाना है, तो हस्बैंड है ना नीचे वेट कर रहे थे, मैं बोल रही थी वो आ रहा है, कपड़े वगैरह कोट पहना के मैंने उसे भेज दिए, क्योंकि उसके बाल कटिंग करने वाले थे। तो अभी देखिए वो हस्बैंड भी बोल रहे हैं, अभी महीने में ना वो एक 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 दिन की पूरी छुट्टी और हाफ डे है ना वो करेंगे, 1.5 दिन की छुट्टी वो महीने में किया करेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे काम होते हैं ना जो हस्बैंड ही कर सकते हैं। जैसे जैसे देखिए मार्केट का कोई ऐसा काम जहाँ पे है ना, मतलब मुझे लगता है मुझे नहीं जाना चाहिए, हस्बैंड को जाना चाहिए, वही करते हैं। बेटे के जैसे बाल कटिंग करवाने हो तो वो हस्बैंड ही लेके जाते हैं ना, तो इन कामों के लिए मैंने हस्बैंड को बोला भी आप तो एक भी छुट्टी नहीं करते, और बेटे के बाल इस बार बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हो गए थे, तो वो हस्बैंड है ना उसकी कटिंग भी करवा के लेके आ जाएंगे। और मैं सारी ग्रोसरी जो लेके आई थी ना, तो फाइनली मैं इसको भी अभी रख दूंगी। और मैं ग्रोसरी बहुत ज़्यादा नहीं लेके आती हूँ, किलो या आधा किलो के करीब दालें ही आती हैं। देखिए हमारे यहाँ पे कोई मॉल वगैरह तो नहीं है जहाँ अगर हमें कोई ऑफर मिले। देखिए कई लोग मैंने देखा वो 4-4 5-5 किलो के है ना, 5-5 किलो की पैकिंग ले लेते हैं। तो जब है ना हमें वही रेट में मिलना, चाहे हम 5 किलो लें चाहे 1 किलो लें, तो मुझे लगता है तब हमें 1 किलो ही ले लेना चाहिए। रीज़न यही देखिए दालें ख़राब भी हो जाती है ज़्यादा स्टोर, फिर उनको धूप लगाओ, उनको देखते रहो, तो इतना टाइम वेस्ट जाता है। अगर आपके एरिया में आपको कोई अच्छा ऑफर ना मिले, तो मेरे हिसाब से किलो किलो के हिसाब से ही है ना आपको अपनी ग्रोसरी है ना जो भी दालें लेनी होती है लेने चाहिए। जैसे मैं 1 महीना 1 किलो दालें लेती हूँ और 1 महीना मैं आधी किलो लेती हूँ, वो बैलेंस हो जाता है। तो वो कीड़े पड़ने का भी डर नहीं होता। लोग तो चावल इतने इतने ले ले, मैं तो चावल भी 2 किलो लेती हूँ जितनी मुझे ज़रूरत है, क्योंकि डेली मैं मार्केट जाती हूँ बच्चों को स्कूल लेने। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है ना, तो फिर मैं डेली लेके आ सकती हूँ। और ये जो बर्तन मैंने 26 जनवरी की सेल में लिए थे, आज इनको फाइनली धो दूँगी। और देखिए कोई भी टैग उतारना होता है, हल्का सा उस चीज़ को गर्म कीजिए, प्लास्टिक पे मत ऐसा कीजिएगा, स्टील पे लोहे पे है ना किसी भी चीज़ पे इस तरह से तो हल्का गर्म करके आप उसका टैग उतार सकते हैं बिना स्क्रैच के। और बर्तन अभी लगा दूंगी जो सुबह धोए थे, क्योंकि अभी मुझे ये वाले बर्तन भी धोने, फिर दोपहर के भी धोए जाएंगे। और मैं जब मैंने ग्रोसरी डाली, तो ये लास्ट अलसी है, ये मैं 50 रुपये की लेके आती हूँ, आधा किलो के करीब होती है। तो इसके बाद अलसी नहीं खाऊंगी, यही मैं ख़त्म कर दूंगी जितनी है। तो इसे भी मैं रोस्ट करके रख लूँगी, मैं बहुत ज़्यादा खाती हूँ, हमारे घर में और कोई नहीं खाता। ये सारी अलसी मैं ही खाऊंगी, ये तीसरी बार है जो मैंने अलसी रोस्ट की है। और मैंने घी भी बनाया था, अभी इसको भी छान के रख लूँगी। और जब आप है ना देखिए मलाई से घी बनाते हैं वो कम निकलता है, कोशिश करिएगा भी आप है ना मक्खन पहले निकालें फिर मक्खन से घी बनाएं, उससे है ना घी ज़्यादा निकलता है। और ये मेरी 15 दिन की मलाई होगी है ना जिससे मैंने घी बनाया, और 1 किलो से थोड़ा सा कम मतलब घी निकला है, बहुत अच्छा घी निकलता है। आप लोग देखिए वो आधा किलो का पहले से, ये भी है ये पाइया के, तो ये भी होगा, तो थोड़ा सा मैंने इस बर्तन में भी डाला है। तो इतना घी निकला, मतलब किलो तो नहीं बोल सकते, किलो से थोड़ा सा कम है, तो 3 पाइया बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, उतना उतना निकला होगा मेरे हिसाब से। हस्बैंड आ गए और मुझे बोल रहे थे अलसी रोस्ट कर रही हो, अलसी के लड्डू बना लो। और मैंने हस्बैंड को बोला अलसी के लड्डू बनाने का क्या फ़ायदा, क्योंकि 4 किलो पिन्नियाँ हम लोगों ने अभी बनवाई हैं, 2 किलो गजरेला, 2-2.5 किलो गजरेला भी अभी बनाया है, तो पहले वो ख़त्म हो जाए। मैंने उनको बोला भी अभी नहीं बनाना है, बच्चों ने तो खानी नहीं, हमें ही खाना है, तो मैं नहीं चाहती भी अभी बनाए, पहले वो ख़त्म हो जाए। क्योंकि फिर अगर चीज़ पड़ी होती है तो खानी ही पड़ती है, और इतने सारे वो पड़े हैं ना। तो अभी विंटर भी कुछ ज़्यादा टाइम के लिए नहीं है, और मैं छत पे आ गई हूँ, है ना कपड़े जो है ना सूखने के लिए डाले थे, तो वो अभी मैं इसी बास्केट में ले जाऊंगी, लॉन्ड्री बास्केट का ये मुझे एक्स्ट्रा लेने का फ़ायदा हो गया। देखिए अगर मेरा फ़ोल्ड करने का मन नहीं है, जैसे आज मैं फ़ोल्ड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड आ गए थे ना, तो वो बेटे को सिखा रहे हैं साइकिल, तो मैं जल्दी से इसमें ऐसे ही रख के नीचे छोड़ के आ गई, अभी लेने आ रही हूँ ट्राईपॉड को। कई लोग बोलते हैं अब छत पे कैसे शूट कर लेते हैं, तो ट्राईपॉड को लेके जाना पड़ता है पहले, फिर उसे है ना लेने आना पड़ता है, बहुत सारे मुश्किल होते हैं, तब आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर पाते हैं। हस्बैंड इसे साइकिल चलाना सिखा रहे थे, क्योंकि अभी इन्होंने जिम जाना है, वो अपना काम जो करने आए थे वो उनका हो गया, बेटे की कटिंग भी करवा ली इन्होंने। और अभी नहीं, इसके बाद शायद कटिंग करवाने जाएंगे। और उसके बाद देखिए फिर है ना हस्बैंड अपना जिम चले जाएंगे, तो वो बोल रहे थे थोड़ा मैं इसे कोशिश करता हूँ साइकिल सिखाने की। और अभी मैं आ गई हूँ है ना घर में, क्योंकि मैं थोड़ी देर मैं भी सैर करने निकल गई थी, क्योंकि अभी मेरे पास आज टाइम था, तो मैंने सोचा चलो मैं थोड़ा जाती हूँ। अभी मैंने कुछ टाइम से जाना बंद किया हुआ है। और मैंने ना सुबह धोया था ये लॉन्ड्री एरिया का ना, जो मैंने वहाँ पे डोरमेट रखती हूँ, वो तो मैं मतलब बाहर सूखने के लिए डालना भूल गई, तो अभी मैंने ग्रिल पे डाल दिया, वो कल सूख जाएगा। और आ गई हूँ यहाँ पे
अलसी ठंडी हो गई थी, इसको स्टोर करके रख दूंगी। और जैसे जैसे देखिए मेरा मन होता है मैं अलसी खाती रहती हूँ। और हस्बैंड की कॉल आई थी मुझे भी थोड़ा मेरे लिए दलिया रख दो। तो फिर मैंने, मुझे पता नहीं तभी हस्बैंड ने खाना है, नहीं तो जो पड़ा था ना, मतलब मैंने 1 कटोरी 2 कटोरी के करीब सुबह बनाया था, तो वो एक आके बेटे ने खा लिया था। तो फिर मैंने हस्बैंड के लिए दोबारा से बना दिया, चलो ये खुश होकर खा लेंगे, क्योंकि उन्होंने जिम जाना और बोल रहे थे मैंने कुछ और नहीं खाना, थोड़ा दलिया बना दो वो खा के जाऊँगा। और ये ऑर्गेनाइज़र जो मैंने ना लिए थे, इनको भी अभी धो के, सारे जो बर्तन है ना वो धो के अभी ही रख दूँगी। पहले मैंने काम के बच्चे ना बीच में छोड़ के फिर मैं चली गई थी, क्योंकि हस्बैंड को भी काम था। तो देखिए ऐसा हो जाता है ना, हमें पूरा मैनेज करके चलना पड़ता है। आज तो सुबह ना ठंड भी बहुत ज़्यादा थी, जिस वजह से क्या मेरी फिंगर में भी पेन होने लगी। और आज मैं काफ़ी दिन बाद आज मैं बर्तन धो रही हूँ। नॉर्मली तो देखिए बेटी है ना धो देती है, वो मुझे ज़्यादा धोने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सुबह के ही होते हैं जितने हैं, बाकी उसके बाद दोपहर के, शाम के, रात के वही धो रही थी इतने दिन से। और अभी मैं लॉन्ड्री है ना शाम को लगा रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे पानी की दिक्कत है। तो मुझे ये होता है, अभी देखिए 2 घर में पानी जाता है, नीचे वाले हमारे ग्राउंड फ्लोर पे भी यूज़ करते हैं, मैं भी यूज़ करती हूँ, और मेरी फुली ऑटो मशीन है, तो मुझे प्रॉपर पानी चाहिए होता है। तो मैं रात को लॉन्ड्री लगा के रख देती हूँ, अगर ज़रूरत पड़ती तो वो सुबह। तो आज ये हस्बैंड के साथ गया था, तो देखिए इसके बाल कटिंग करवा के लेके आए हस्बैंड, देखिए इसके बाल कटिंग हो गए हैं। और वहाँ पे है ना जो ये इसके बाल कटिंग की है, उन्होंने बोला भी से ना हॉस्पिटल दिखाओ, इसके पेट में वो ना हो, क्या मतलब क्या बोल रहे थे, मड़ंग, पता नहीं ऐसा कुछ बोल रहे थे, मड़ंग ना हो। मैंने बोला वो क्या थे, कीड़े होते हैं क्या? हस्बैंड बोल रहे पता नहीं वो कुछ और होता होगा, वो बोल रहे कीड़ा सी, बड़ा सारा कीड़ा। हाँ, क्योंकि हर 10 मिनट में इसे कुछ ना कुछ चाहिए खाने को। तो ये कटिंग करवा के आ गया है। तो इसके बाल अगर कटिंग नहीं ना करवाते तो यहाँ पे, इधर इधर फेस करो, इधर, यहाँ पे चोटी जैसे यहाँ तक बढ़ता है, पूरे बाल नहीं बढ़ते, यहाँ से चोटी तक, यहाँ तक नेक तक आते हैं इसके तो हमें कटवाने पड़ते हैं बाल। तो आप लोग बताइएगा कि ये मेरे जैसा है, ये बोल रहा है ये मेरे जैसा नहीं है, तो किसके जैसा फिर? बोलो, जैसा नहीं, तू मम्मा जैसा नहीं है ना, मामा जैसा चिट्टा, बस मेरे जैसे से बस चिट्टा है। बाकी मेरे जैसे बाल भी तो मेरे जैसे हैं, हैं? बाल भी मम्मा जैसे हैं, ठीक है। हाँ, अरे वो तो कटिंग हो जाती है, ब्राउन कलर मम्मा के भी, अभी तुम्हारे तो इतने ब्राउन नहीं है, मम्मा के इससे ज्यादा थे, पता है। फिर मम्मा ने कलर लगा के चेंज कर दिए, क्योंकि मम्मा को लग रहा था सभी लोग है ना इसका मजाक उड़ा रहे हैं, मैंने बालों का कलर ही चेंज कर दिया। तो अभी है ना ट्रेंड में है ब्राउन कलर के बाल, अभी मेरे ब्राउन नहीं आते हैं, कलर लगाना पड़ता है जब मेरी शादी हुई तो मैंने ना कुछ महीनों बाद ही कलर चेंज कर दिया, कलर लगा दिया था भी मैंने ब्राउन कलर नहीं रखना। क्योंकि जब मेरी शादी हुई ना, लोग घर पे आते, स्पेशली मेरे बाल देखने के लिए घर पे आते थे, कैसे लग रहे हैं हाँ, बोलते थे रज्जू दी घर वाली देखनी है, अंग्रेजा वर्गी है, तो बाल पूरे पूरे बाल ऐसे बोलते थे तो ये मेरे जैसा है, आप कमेंट करके बताना ये मेरे जैसा है कि नहीं है ना। हाँ, तो यही पे हम करते हैं वीडियो का एंड। बहुत सारे आज काम हो गए हैं, तो इसके बाद करती हूँ मैं, ठीक है, इसके बाद मैं करती हूँ वीडियो की एडिटिंग, क्योंकि वीडियो भी तो डालनी है, कल जो मैंने वीडियो का पार्ट 2 डालना है, अभी मैंने इसको वॉइस ओवर करना है। तो अभी करते हैं, बाय बाय बाय। नहीं गाइस, हाँ बोलो, जल्दी बोलो। कीड़ा लग गया है, बल्ले बल्ले। हाँ, इसके ना कीड़ा लग गया, अरे ब्रश तो करता नहीं है इसे ना मतलब डांट डांट के ब्रश करवाना पड़ता है, तब जाके कहीं करता है। तो चलो मैं वीडियो का करती हूँ, बाय बाय।